प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान के परिवहन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के पर्यटनों से जो भी प्रश्न बनते हैं, आपके यहाँ परिवहन से जो भी प्रश्न बनते हैं, अपन के दोस्तों आपके पूरे टॉपिक है ना एक ही क्लास में खत्म करने वाले। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और ये सारे प्रश्न उसमें आपके एग्जाम के लेके आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों क्लास का पहला प्रश्न देखिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विश्व पर्यटन दिवस। बताओ भाई विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते, कमेंट कीजिए। पहले सवाल किया दोस्तों आपका, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 8 मई को, 25 दिसंबर को या दोस्तों आपका 10 जनवरी को। तो देखो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते दोस्तों आपके, बिल्कुल 27 सितंबर को। क्या है दोस्तों आपका, विश्व पर्यटन दिवस मनाते 27 सितंबर को। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। वृक्ष महोत्सव दोस्तों कब मनाते हैं? तो वृक्ष महोत्सव आपका 12 सितंबर को। पर्यावरण दिवस था आपका 5 जून को। पृथ्वी दिवस था आपका 22 अप्रैल को। जल दिवस आपका 22 मार्च को। ठीक है, और ओजोन दिवस आपका साथियों 16 सितंबर को। ये सारे क्या आपको दिवस से याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये सारे दिवस क्या है आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आएगा 27 सितंबर को क्या दोस्तों आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई? बताओ दोस्तों राजस्थान में आपकी प्रथम पर्यटन नीति है ना, ये किस वर्ष घोषित हुई वो आपको बताना है। 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो यहाँ पर आएगा 2001 में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की दोस्तों आपकी प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित हुई थी? वो हुई थी आपकी 2001 में। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना। बताओ दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना को भी कमेंट कीजिए। 1956 में, 1954 में, 1952 में, 1958 में? बताओ भाई राजस्थान में दोस्तों आपके पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में क्या राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी? बिल्कुल क्या आएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? बताओ भाई, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, कमेंट कीजिए। 1989 को, 1979 को, 1999 को या दोस्तों आपका 1955 को? बताओ सर राजस्थान में ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला आपका? तो वो 1989 को, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, देखिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। बताओ दोस्तों तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई आपकी? 1 अप्रैल 1979 में या दोस्तों 17 सितंबर 2001 में, 1 अगस्त 2000 में या दोस्तों आपके 29 अक्टूबर 1996 में? बताओ दोस्तों राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आपको दोस्तों? 1 अप्रैल 1979 में। यानी जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है क्या आएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए, वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन शामिल है? बताओ दोस्तों अगर बात करें वागड़ पर्यटन सर्किट की, ठीक है ना, वागड़ पर्यटन सर्किट में आपका कौन सा जिले शामिल है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ या दोस्तों आपका बांसवाड़ा उदयपुर? बताओ दोस्तों वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो नाम से स्पष्ट है, आपके वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आपके? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये क्या है दोस्तों आपके वागड़ पर्यटन सर्किट में आते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी किस शहर में? बताओ भाई राजस्थान में आपकी सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? ठीक है ना, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर साथियों? उदयपुर में क्या है आपके राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी है, ठीक है ना, उदयपुर में क्या आपकी सहेलियों की बाड़ी है। इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। किस दोस्तों इसका निर्माण करवाया था? संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, ये सहेलियों की बाड़ी बड़ी फेमस है, कहाँ पर है? उदयपुर में, झीलों की नगरी में है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया? बताओ दोस्तों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव है ना, ये कहाँ स्थापित किया गया, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों कोंडागांव में या दोस्तों रामगढ़ में, सांगानेर में, नाहरगढ़ में? बताओ दोस्तों आपका हाथी गांव है ना, ये कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सभी का आ रहा है ऑप्शन है कोंडागांव, वेरी गुड। कहाँ पर दोस्तों आपका? जयपुर का गांव है कोंडागांव। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका हाथी गांव है ना, ये स्थापित किया गया दोस्तों किसके लिए? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल बताओ भाई, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों कौन से पर्यटन स्थल को मारवाड़ का ताजमहल बोलते हैं, जग मंदिर, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा या दोस्तों आपका बड़ा बाग। तो देखो दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल कौन सा आपका, जसवंत थड़ा जोधपुर, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपका मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है, ठीक है ना। जसवंत थड़ा जोधपुर क्या दोस्तों आपका मारवाड़ का ताजमहल है। राजस्थान का ताजमहल कौन सा दोस्तों, तो भी वो कौन सा होगा, तो वो सेम जसवंत थड़ा होगा। हड़ौती का ताजमहल कौन सा दोस्तों आपका, तो हड़ौती का ताजमहल अबली मीणा का महल कोटा वाला, ठीक है। और कांठल का ताजमहल आपका काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका जसवंत थड़ा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 10वां सवाल देखिए, राजस्थान में गोपीचंद गुफा बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में, टोंक में, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों आपकी है ना गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है, चंपा गुफा, हाथी गुफा, राम झरोखा, ये सारी कहाँ पर है दोस्तों आपकी, नक्की झील पर। और नक्की झील कहाँ पर है आपकी, माउंट आबू में। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, जो भी बी राइट कर रहा है ना, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथ उनके लिए क्या है, गोल्डन टेस्ट सीरीज है ना, वो लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों आपको क्या करना, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से आप क्या दोस्तों गोल्डन टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। इसकी देखो स्कीम क्या है दोस्तों, कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले इसमें, ठीक है ना। 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है और 4 क्या इसमें आपको फुल टेस्ट मिलेंगे 200 प्रश्नों को व्याख्या सहित में, ठीक है। तो देखो प्राइस बहुत ही कम कर दी गई आपकी डिमांड पर, आप इस प्राइस का फायदा उठाइए, ऑफर चल रहा है 20 पर। तो इसे क्या है दोस्तों आप परचेस कर सकते हो RP स्टडी ऐप से, ठीक है ना। पूरा एक बार क्या आप रिवीजन कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जसवंत थड़ा बताओ भाई, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अरे जसवंत थड़ा क्या है दोस्तों आपका, ये तो है ना दोस्तों आपका राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। तो बताओ कहाँ पर है आपका, कोटा में, जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में। तो देखो जसवंत थड़ा आपका कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों, ये जोधपुर में है जसवंत थड़ा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, देखिए निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं, बताओ इनमें से सही कौन सा नहीं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है, केला देवी मंदिर करौली में, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, मैनाल अजमेर में और ओशिया जोधपुर में। बताओ इनमें से कौन सा आपका जोड़ा सही नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ फटाफट, चलिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा जोड़ा क्या है आपका यहाँ पर, अरे सही नहीं है, मिलान नहीं खा रहा है, वो आपको पहचान करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। हाँ तो देखो एक बार ध्यान से देख लीजिए साथियों, सी ऑप्शन को देखिए। मैनाल कहाँ पर है आपका, ये चित्तौड़ में है, अजमेर में नहीं है। मैनाल कहाँ पर है आपका, चित्तौड़ में है, ठीक है ना। मैनाल आपका चित्तौड़ में है और यहाँ पर अजमेर लिखा है। तो यहाँ पर क्या ये जोड़ा क्या आपका यहाँ पर सही से सुमिलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए गालव ऋषि का आश्रम बताओ दोस्तों गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या सिरोही में, बताओ दोस्तों आपका गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है। दोस्तों क्लास को एक बार सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। लाइक और शेयर कीजिए और क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों भाई इस एक क्लास में पूरे 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को क्या करना, ध्यान से एंड तक पूरा देखना है। अब बताओ आपका गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कमेंट करो एक बार। कमेंट में देखो सभी के पढ़ रहा हूँ, तो कमेंट आने से सभी के फटाफट, ठीक है। कमेंट के आने से सभी के फटाफट आने चाहिए। बताओ आपका गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, बिल्कुल जयपुर में, बिल्कुल गलता जी की पीठ जयपुर। क्या आएगा, जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में चौंधी तीर्थ बताओ भाई, एक तीर्थ है दोस्तों, कौन सा, चौंधी तीर्थ कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जैसलमेर में, झालावाड़ में, कोटा, सिरोही में, बताओ दोस्तों। राजस्थान में साथियों आपका चौंधी तीर्थ कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, जैसलमेर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका चौंधी तीर्थ है, ठीक है ना। क्या है आपका चौंधी तीर्थ है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों क्या है, चंदव ऋषि की तपोस्थली है, इस ऋषि क्या बोलते हैं, चौंधी तीर्थ बोलते हैं। है कहाँ पर आपका, तो जैसलमेर में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जहाँ वो स्थान जहाँ रावण ने मंडोरी से विवाह किया था, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। रावण की पत्नी कौन थी, मंडोत्री। तो बताओ दोस्तों रावण और मंडोत्री का विवाह कहाँ पर हुआ था, बताओ साथियों। वह स्थान था क्या दोस्तों आपका, रावण ने मंडोत्री से विवाह किया था। देखिए ओसिया में, मेड़ता में, मालपुरा में या मंडोर में, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट सभी कमेंट करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ रहा कौन सा, मंडोर, क्या बात है, शानदार दोस्तों। क्या आएगा, मंडोर ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों रावण ने क्या है, मंडोत्री से विवाह किया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो नाम से स्पष्ट है,
जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों। देखिए ये आपका क्या है, पर्यटन से, ठीक है ना। ये क्या पूछा आपसे अगली बार, पर्यटन से पूछा आपका, ये परिवहन से, ठीक है ना, परिवहन से पूछा है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम बताओ दोस्तों दिल्ली जयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो NS मार्ग है ना, उसका नया नाम क्या है आपका, NS 62, NS 82, NS 48 है दोस्तों, NS 68। अब फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कहाँ से दोस्तों, बिल्कुल आपसे परिवहन से पूछा है दोस्तों आपका कि दिल्ली वाला, जयपुर वाला और चित्तौड़गढ़ वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उसको एक नया नाम दिया गया है। वो नया नाम बताओ फटाफट, वो नया नाम क्या आपका, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। एक बार सभी कमेंट करेंगे भाई, एक बार सभी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बहुत तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। NS 48 क्या दोस्तों आपका इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम है, ठीक है, NS 48, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई। अब दोस्तों बताओ, आपको पता होगा राजस्थान की पहली रेल है ना, वो कहाँ से शुरू हुई थी आपकी, आगरा फोर्ट से। दोस्तों कहाँ तक प्रारंभ हुई कमेंट कीजिए, आमेर तक, बस्सा तक, बादीकुई तक या दोस्तों अलवर तक, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखो अगर पहली रेल की बात करें तो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी आपके, आगरा फोर्ट से लेकर बादीकुई दौसा तक चली थी, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है क्या है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, राज्य में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया, बताओ दोस्तों राजस्थान का पहला आपका रेल मार्ग है ना, ये कहाँ से शुरू किया गया था आपका, देखिए दोस्तों देहरी से अलवर के मध्य, आगरा फोर्ट से बादीकुई के बीच में, अहमदाबाद से अजमेर के बीच में, दोस्तों आपके बीना से कोटा के मध्य। तो देखो दोस्तों आपका राजस्थान का पहला रेल मार्ग है ना, ये कहाँ से आपका शुरू किया गया था, आगरा फोर्ट से लेकर बादीकुई के बीच में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम रेल कब प्रारंभ की, बताओ दोस्तों राजस्थान की पहली रेल ना कब चली, कमेंट कीजिए। राजस्थान की प्रथम रेल है वह कब प्रारंभ हुई, कमेंट कीजिए। देखिए अप्रैल 1874 में, दिसंबर 1884 में, अगस्त 1879 में या दोस्तों जनवरी 1988-85 में, बताओ साथियों 1885, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा एक तो अलग होती है और एक होती है रेल सेवा, आपसे पूछा ओनली फॉर रेल सेवा, ठीक है ना। आपका दोस्तों प्रथम रेल मार्ग है वो कब प्रारंभ हुआ था आपका, तो वो हुआ था दोस्तों अप्रैल 1874 में। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ए कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन, बताओ दोस्तों अगर थार एक्सप्रेस की बात की जाए ना, तो इसका दोस्तों बाड़मेर जिले में ना भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको बताना है। पचपदरा, बालोतरा, रामसर या दोस्तों आपका मुनाबाव, बताओ दोस्तों थार एक्सप्रेस का है ना, ये क्या दोस्तों आपका एक अंतिम है ना, अंतिम दोस्तों क्या है आपका स्टेशन है मुनाबाव। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है क्या आएगा, मुनाबाव ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान में किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं, बताओ भाई रेलवे की सुविधा किस जिले में नहीं, ठीक है ना। रेल है ना वो किस जिले में नहीं, कमेंट कीजिए। बिल्कुल रेलवे की सुविधा वो किस जिले में नहीं है वो आपको बताना है। सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा या दोस्तों आपका हनुमानगढ़, तो आएगा बांसवाड़ा। यहाँ पर क्या दोस्तों रेलवे की सुविधा नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पर क्या दोस्तों कोई भी बिल्कुल रेल मार्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों क्या पूछा आपसे, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर, बताओ दोस्तों राजस्थान का पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय, ठीक है ना, प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है आपका, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, तो वो आपका कहाँ पर होगा साथियों, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, कहाँ पर आपका, उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट करा है ना, यहाँ पर क्या दोस्तों आपका रेल प्रशिक्षण स्थान है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र वो कहाँ पर, बताओ दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान एवं, ठीक है ना, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आपका, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या पचपदरा में, तो यहाँ पर आएगा पचपदरा। और पचपदरा कहाँ पर है आपका, बालोतरा जिले में। ये कहाँ पर दोस्तों आपका, बालोतरा जिले में। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका भारतीय रेल अनुसंधान केंद्र है और दोस्तों ये आपका प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखिए डबोक वाइडा, बताओ भाई डबोक वाइडा कहाँ पर आपका, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या आपका अजमेर। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आपका डबोक वाइडा कहाँ पर है, बिल्कुल कहाँ पर, उदयपुर में। क्या आपका डबोक वाइडा है, कहाँ पर है, उदयपुर में। अगला सवाल देखिए, देखो जो भी बेचारी कोर्स लेना चाहता है, ठीक है ना, कोर्स में भी भारी छूट है। ऐप का नाम है RP स्टडी, यहाँ से आपको कोर्स लेना है। कोर्स आपको मिलेगा मात्र 399 में, ठीक है ना। क्या इसमें आपको पूरा कोर्स मिलने वाला साथियों, सभी विषयों का कोर्स मिलेगा और पिछले 15 वर्षों के पेपर क्या आपको टेस्ट के रूप में फ्री मिलने वाले हैं ऐप में, ठीक है, कोर्स के साथ में फ्री है।
ठीक है। तो सभी क्या करें, ऐप को परचेस कर ले, यहाँ से कोर्स ले ले। अगर कोर्स लाइन में कोई भी समस्या आती है इस नंबर पर आप क्या करें दोस्तों, कॉल करेंगे, ठीक है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। अगला सवाल देखिए, मारना पड़ता वाइडा, बताओ भाई राजस्थान में मारना पड़ता वाइडा कहाँ पर आपका, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़। तो देखो दोस्तों, राणा प्रताप वाइडा कहाँ पर आपका, बिल्कुल कहाँ पर होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों आपका, उदयपुर में क्या है आपका, राणा प्रताप वाइडा है। यहाँ पर आप डबोक वाइडा बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही है, नाम दो है। अगला सवाल देखिए, नाल वाइडा, बताओ भाई नाल वाइडा कहाँ पर आपका, जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में या सिरोही में। तो देखो नाल वाइडा कहाँ पर आपका, बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में। क्या है आपका, बीकानेर जिले में नाल वाइडा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है क्या आएगा दोस्तों आपका, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, चलिए साथियों, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संचालित नहीं, बताओ भाई दोस्तों इनमें से कौन सा हवाई अड्डा क्या आपका भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संचालित नहीं है, ठीक है ना। जयपुर, डबोक, किशनगढ़ या आपका जोधपुर। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर कौन सा आएगा, किशनगढ़, बिल्कुल नहीं आएगा, जोधपुर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या दोस्तों आपका ना हवाई अड्डा क्या है दोस्तों आपका, भारतीय हवाई अड्डा द्वारा है ना प्राधिकरण संचालित नहीं है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है क्या आएगा, जोधपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखिए, रातानाडा हवाई अड्डा, बताओ भाई रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर, बीकानेर, बताओ रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर साथियों आपका, ये हवाई अड्डा कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर दोस्तों आपका रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 29 किशनगढ़ हवाई अड्डा का उद्घाटन, बताओ भाई किशनगढ़ हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन कब हुआ, कमेंट कीजिए। कौन सा दोस्तों हवाई अड्डा आपका, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ठीक है ना। इसका उद्घाटन कब हुआ आपका, अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2017 में, अक्टूबर 2018 में या दोस्तों अक्टूबर 2019 में। तो देखो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ था आपका, बिल्कुल कब, अक्टूबर 2017 में। यानी आएगा बी, जो भी बी राइट करा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का आपका अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट, बताओ भाई उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, जालौर में, बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो देखो उत्तर तलाई आपका सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी आप डी कमेंट करें बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने आपको 30 प्रश्न करवा दिए आपके पर्यटन से और परिवहन से, ठीक है ना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे मैंने करवा दिए हैं। और दोस्तों अपनी क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है ना। इन चारों ये 3 क्लास ज्वाइन कीजिए। और हम दोस्तों 4 क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, और भी क्लास से, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिए, आप ओनली फॉर क्लास को क्या है डेली ज्वाइन करते रहो, इसको याद करते रहो, ठीक है ना। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके अगर एक बार सारा का सारा याद कर ले, ठीक है। चलिए साथियों, क्लास कैसे कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।